हो गया ना? क्या हाल चाल बच्चों, बढ़िया सब। अब देखो, आज हम करने वाले चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं ना, उसके पहले हमें क्या करना है, एक छोटा सा टॉपिक सीखना है। तो पहले वो टॉपिक सीख लेते हैं। तो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो देखो, मेरे पास ए गैस है, उसमें से बनेगा बी गैस प्लस सी गैस। तो ए जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, बी और सी। तो सबसे पहले जब टाइम टी इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, पी आई, और ये अभी नहीं होगा। और जब टाइम टी इक्वल्स टू टी होगा तो आपको पता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो पी आई में से क्या हो जाएगा, एक्स डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे एक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा। टोटल प्रेशर होगा तीनों का एडिशन, पी ए प्लस पी बी प्लस, मतलब तीनों गैस का समेशन। तो पी ए क्या है, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, पी आई प्लस। ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर। अगर मैं इसमें x को सब्जेक्ट कर दूं तो पी टी माइनस पी आई हो जाएगा, पी टी माइनस पी आई। अब हमें पता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला कौन सी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलो फॉर्मूला, के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग आर जीरो अपॉन आर टी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गैस फेज, इसमें प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो बताइए कौन, रिएक्टेंट, उसका प्रेशर इनिशियल पी आई और फाइनल पी आई माइनस एक्स। तो ऊपर पी आई लिखना है और नीचे पी आई माइनस एक्स लिखना। तो यहाँ पे है ना पी आई, पर ये एक्स है ना, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा पी टी माइनस पी आई। क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी आई। चलो सिंप्लीफाई करो, 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई, क्योंकि ये पी आई और ये भी पी आई, तो 2 पी आई हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया गैस फेज रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे साहिल, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल में 3.20 नंबर का न्यूमेरिकल, बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। 26 की बात करता हूँ। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। तो ये टाइम है और ये प्रेशर है, और हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखी थी उसमें जो के था वो के क्या था, रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला लिख दो एक बार, बोलो क्या थी, के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पी आई पता होना चाहिए और पी आई माइनस एक्स, इसको कहते हैं इनिशियल प्रेशर, और ये है प्रेशर एट टाइम टी। तो चलो इसके लिए सबसे पहले एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला CH3 ट्वाइस CH एन डबल बॉन्ड एन CH CH3 ट्वाइस, इसे कहते हैं एजो आइसोप्रोपेन। तो इसमें एन डबल बॉन्ड एन है, क्या है, डायजोनियम सॉल्ट पढ़े हो ना, डायजोनियम सॉल्ट सैंड मेयर में, उसमें नहीं आता था डायजोनियम ग्रुप। तो इसको एजो बोला, और ये 1 2 और 1 3, तो ये प्रोपेन हो गया, ये भी प्रोपेन, और एक कार्बन पे 2 CH3, इसलिए आइसोप्रोपेन बोला है। दोनों साइड कॉमन है तो एक ही बार लिखा है। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा, डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब
H14 और नाइट्रोजन, बोलो सी सही है। हो सकता है कि अगर आप भूल गए एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर भूल गए तो आप खाली एजो आइसोप्रोपेन लिख दो तो भी चलेगा। एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोजिशन होगा तो हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन, बात खत्म। क्लियर? चलो एजो आइसोप्रोपीन, ठीक है ना। तो बेटा जब भी इतना पता चल गया ना, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें दो केस बनेंगे। केस वन, तो इसमें ये जो स्टार्टिंग में आप 0 सेकंड पे जो प्रेशर देख रहे हो ये इनिशियल प्रेशर है। क्या है? बात समझो। यहाँ टाइम क्या लिखा है? 0। जब टाइम 0 था तब आपके पास रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो नहीं होगी ना। तो जो प्रेशर दिया वो आपका इनिशियल प्रेशर है PI। फिर 360 सेकंड पे जो प्रेशर आया तब क्या हुआ होगा? ये घटा होगा, वो बड़ा होगा। हमने पता है वो टोटल किया था, PT इक्वल टू PI माइनस एक्स प्लस एक्स। समझ में आ रहा है? तो वैसा होगा। तो जब एट टाइम t इक्वल्स टू 360 सेकंड, 360 सेकंड पे हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो x क्या हो जाएगा? PT माइनस PI। PT मतलब 360 पे कितना है? 54, और पहले कितना था? 35। आंसर क्या है? 19। चलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर, बोलो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या? K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग PI अपॉन PI माइनस एक्स। 2.303, बोलो टाइम क्या आ जाएगा? 360। PI मतलब पहले का प्रेशर कितना था? इनिशियल 35। बेटा 35 माइनस 19 कर दो। 35 माइनस 19 16 आएगा। इसका लॉग निकालो। 35 डिवाइड बाई 16 का लॉग निकालो। जो भी लॉग आएगा ना वो लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 360 करो, फाइनल आंसर बोलना है। 35 डिवाइड बाई 16 का लॉग निकालना है, बाद में इंटू 2.303 डिवाइड बाई 360, मतलब 2.1 इंटू 10⁻³ -3। और फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। लेकिन यह आया 360 सेकंड के लिए। किसके लिए आया? अब आएगा केस 2। तो अब आएगा एट टाइम 720 सेकंड। तो इसके लिए x क्या आएगा? PT माइनस PI। तो 720 सेकंड पे ये 63 है और इनिशियल आएगा 35। सब्सट्रैक्ट करो, 28 आया। चलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स K इक्वल्स टू, देखो बहुत ही इजी सम है, T लॉग ऊपर PI आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? PI माइनस एक्स। चलो 2.303 अपॉन 720 लॉग PI की वैल्यू 35। 35 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 7। 7 फाइजा। अब इसका लॉग मत करो, वो तो सबको पता होता है। लॉग 5 क्या हो जाएगा? 0.6990। बोलो क्या आया? अब कैलसी निकाल। तू भी तो ट्राई कर, पता तो चले। 2. इसका आंसर सेम आया। इसका रीजन पता है आपको? ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का। और उसमें जो K है वो क्या है? रेट कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो सेम ही आएगा ना, चाहे 360 पे करो या 720 पे करो। क्लियर है? चलो अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो K एवरेज, क्योंकि दो केस है ना, तो K 360 और K 720 डिवाइड बाय, तो ये आएगा 2.1 इंटू 10⁻³ प्लस 2.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड में क्या आएगा? 2।
तो आपने कर दिया इंटू 10⁻³ सेकंड, मतलब आंसर तो वही आया, पर एवरेज लेके लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? 4 मार्क्स में आएगा ये। नेक्स्ट, अब उसके बाद 3.21 करेंगे। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2। ये रिएक्शन है, ये दो एक्सपेरिमेंट है। यहाँ देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। रेट पूछा है, क्या पूछा है? तो यहाँ साइड में देख लो, रेट इक्वल्स टू क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के, ब्रैकेट में आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Ca। पढ़ा है ना भाई, रेट हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट हमेशा रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 तो लिखना ही है। आपको पता है ना, जब ये टॉपिक गैस फेज ऑर्डर हो गया ना, वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। और आपको यहाँ पे रेट बोला है, तो रेट इक्वेशन क्या है, रेट रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, इसे कहते हैं रेट इक्वेशन। प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये रिएक्टेंट, देखो ये रिएक्टेंट है ना, हमें जो ये दिया है ना, ठीक है, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लाना है। तो रेट इक्वल्स टू के और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। अब रेट फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, के पता होना चाहिए और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 पता होना चाहिए। तो पहले के फाइंड करने का सबको आता है, एट टी इक्वल्स टू 100 सेकंड पे, 100 सेकंड पे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स, बोलो PT माइनस PI, वो जो स्टार्टिंग में पता है सिखाया था मैंने, डिराइव करवाया था। PT कितना है 0.6, PI कितना है 0.5, कितना आ गया, हाँ सर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बोलो क्या आएगा, हाँ, K इक्वल्स टू 2.303/T log PI अपॉन PI माइनस एक्स, 2.303 अपॉन 100, PI कितना है 0.5, पता है ना, ये हमारा जीरो पे जो होगा वो रिएक्टेंट का प्रेशर, PI इनिशियल प्रेशर, 0.5 में से x जाएगा, मतलब कितना जाएगा 0.1, तो 0.4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। इसका लॉग निकालो, इंटू 2.303 डिवाइड बाय 100 कर दो, इंटू 2.303 भी कर दो, 2.303 डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है, बल्ले 10⁻², यूनिट तो वही आएगा ना भाई। अब क्या करना है, व्हेन टोटल प्रेशर is 0.65 ATM बराबर, देन x इक्वल्स टू क्या होगा, PT माइनस PI। तो हमें क्या बोला, रेट फाइंड करना है, पर कब, जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM होगा। तो जब प्रेशर 65 ATM होगा, 0.65 ATM, तब x क्या आएगा, तो टोटल प्रेशर 0.65 और इनिशियल कितना 0.5, तो कितना आया 0.15 ATM। क्लियर है? चलो रेट का इक्वेशन लिखो, रेट इक्वल्स टू क्या होगा, के पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 क्या होगा, PI माइनस एक्स, वही आएगा ना। देखो बेटा, SO2 प्लस Cl2, पहले था PI, फिर क्या हो जाएगा PI माइनस एक्स। तो हमें इसके बेसिस पे रेट फाइंड करना है, ठीक है। चलो के आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻3, इनिशियल प्रेशर 0.5, एक्स आया 0.15, फटाफट 0.35 मल्टीप्लाई 2.2 कर दो, 0.35 मल्टीप्लाई 2.22,
0.77 इंटू, ये रेट आया और रेट का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन एटीएम में है और टाइम सेकंड इनवर्स में। ये रेट का यूनिट लिखना पड़ेगा। चेक कर लो आंसर आया कि नहीं। 7.7 इंटू 10⁻⁻⁴। चेक करो जल्दी, चेक करो, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा रखना जरूरी है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर वही 1 है भाई, वही 1। ये 7.7 है तो मतलब क्या, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वही हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? 2 सम करवाए, एक और सम है लेकिन वो सम यहाँ पे मिलेगा आपको प्रॉब्लम में। और ये सम ऐसा ना कि बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। स्टॉप कर दिया ना सिमरन, स्टॉप किया, बराबर है ना? अब आएगा एग्जाम्पल 3.6। रिएक्शन दिया है एग्जाम्पल 3.6, 2N2O5 से बनेगा 2N2O4 प्लस O2। चलो जब टाइम t 0 था तब इसका इनिशियल प्रेशर क्या होगा बोलो, PI, और ये क्या होगा 0 0। जब टाइम t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 सेकंड, तब ये PI में से क्या घटेगा, कितना घटेगा, x, नहीं आगे क्या लिखा है, तो 2x घटेगा। ये ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। घटेगा, बढ़ेगा कितना, x, नहीं आगे क्या लिखा है, स्टोइकियोमेट्री यूज़ करनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, तो x आ जाएगा। चलो बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा, PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PI प्लस x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PT माइनस PI। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पता है ना क्या फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट, बहुत इजी सम है। रेट कांस्टेंट मतलब के लाना है तो डायरेक्ट आ जाएगा। टाइम लेना है 100, बराबर है ना, लॉग PI अपॉन PI माइनस एक्स, 2.303 अपॉन 100। PI बोलो कितना, 0.5। देखो मैंने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे PI आएगा 0.5 माइनस 2, x कितना आया, x तो फाइंड ही नहीं किया, तो PT अपना है 0.512 और ये हो जाएगा 0.5, कर दो सब्सट्रैक्ट, 0.012 आ रहा है, तो यहाँ पे 0.012 लिख दो। 2.303 अपॉन 100, 0.5 अपॉन 0.5, सब्सट्रैक्ट करो, चलो मल्टीप्लाई करो 2, चलो सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, लॉग डायरेक्ट निकालो। पहले 0.5 में से 1 मिनट,
0.5 में से सब्सट्रैक्ट करना ये 0 पॉइंट। चलो अब मुझे लिखवाओ लॉग। हाँ, लॉग निकालो, फिर डायरेक्ट 2.303 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो। पॉइंट 000, वेरी गुड। 0.000, यस, 4.92 इंटू -4 आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा ना। चेक करो आंसर आ रहा है, आ गया ना। अब उसके बाद स्टॉप कर दे बेटा। ये है इंटेक्स का 3.9। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज 209.5 किलो जूल पर मोल और टेम्परेचर दिया है 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसको कहा जाता है? e⁻⁻ इसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल E। ये वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जो कॉलिजन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे हम अज्यूम कर रहे हैं x। क्या अज्यूम कर रहे हैं? और ये मुझे फाइंड करना है। तो अभी क्या करेंगे बोलो? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो x है, x इक्वल्स टू क्या होगा? e⁻⁻⁴। अभी क्या करेंगे? दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे? तभी e को हटा पाएंगे। ln x इक्वल्स टू ln e⁻⁻⁴। ठीक है, ln x ये आगे आ जाएगा -e⁻⁴, ln x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? और इसकी वैल्यू 1। अच्छा, अभी क्या होगा कि 2.303 log x इक्वल्स टू -e/RT। तो log x क्या हो जाएगा? -e/, log x इक्वल्स टू e का वैल्यू हमें दिया है 209.5 और 2.303 और गैस कांस्टेंट कितना आएगा? 8.314 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये किलो जूल में है ना, तो ये भी किलो जूल में आएगा। और टेम्परेचर आएगा 581। करो, क्या आ रहा है? स्टॉप कर दे, कैलकुलेशन करिए। -18.83, लेकिन ये क्या है? log x, तो x क्या हो जाएगा? एंटी लॉग -18.83। कैलसी से करना है कि ऐसे ही करना है? चलो ऐसे ही करना है। तो सर एंटी लॉग निकालने के लिए इसको 0 में से सब्सट्रैक्ट करो। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 9 में से 8 जाएगा तो 1, या -1 आएगा तो 19 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 19 बार पॉइंट, बोलो क्या आएगा? अरे 19 बार मतलब माइनस ही बोलते हैं, -19 बोलते हैं, पर ये ऊपर लिखना है इसका, उसको ही, ये माइनस इसके लिए नहीं है। मैं समझा रहा हूँ। ये जो है ना, ये है ना जो, वो भाई चालू कर, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, ये तो आ गया 10⁻⁻19। अब 0.17 का एंटी लॉग देखना है। अरे यार वो मैंने कर दिया ना, देख। वो तो कैलसी से करो तो ऐसा करते हैं।
मेरी बात सुनो, 0.17 का एंटी लॉग आएगा 0.17 का आएगा 1.4। ठीक है, ये आ गया x। चलो कैलसी से करना है, तो कैलसी से करने के लिए इसको भूल जाओ। भूल गया? एंटी लॉग -18.83। अब ये जो लिखा है ना उसको 10 की पावर में ले लें। अब कैलसी में, कैलकुलेटर में -0.83 लिख, -0.83 कैलसी में लिख, +1 मल्टीप्लाई 3558 मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, तो बच्चों एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करोगे बोलो? पहले आपको कैलकुलेटर में -0.83 लिखना है, बराबर। पहले थोड़ा गलत हो गया था, ध्यान रखना। पहले -0.83 लिखो, फिर डिवाइड बाय 3558 करो, +1 करो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स। तो आंसर आपका ऐसा आएगा 0.14। और अगर एक डेसिमल यहाँ खिसक जाएंगे तो आ गया ऐसा, वही आंसर। चेक कर लो, आ गया। क्लियर? तो इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है।